आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। तो चलिए सुबह के 7 बजने को है, नए साल 2021 की शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज के साथ। कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बीच हुई साल 2021 की शुरुआत। दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में नए साल का पुरजोश खैर मकदम। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सबसे पहले नए साल का किया गया खैर मकदम। जैसे ही नया साल मकामी वक्त के मुताबिक शुरू हुआ, पूरा ऑकलैंड शहर पटाखों और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। लोगों ने एक दूसरे को पेश की नए साल की मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे, वहां 12 बजते ही नए साल का शुरू हो गया जश्न। मशहूर सिडनी हार्बर पर की गई खूबसूरत आतिशबाजी भी। वहीं भी मुल्क में भी नए साल ने दी जबरदस्त दस्तक। मुंबई और दिल्ली से लेकर त्रिवेंद्रपुरम तक लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। दिल्ली एनसीआर में पाबंदी के बावजूद लोगों ने की आतिशबाजी। दिल्ली में तारीखी इमारतों और बड़े दफातर में की गई थी जबरदस्त लाइटिंग भी। मुंबई में भी नए साल का जोरदार तरीके से खैर मकदम। नए साल के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। कोलकाता में भी मनाया गया नए साल का जश्न। यहां भी लोगों ने भरपूर तरीके से 2021 का किया खैर मकदम। और वहीं जियो का नए साल पर अपने सार्फिन के लिए बेहतरीन तोहफा। आज से जियो ने एक बार फिर अपने सार्फिन के लिए घरेलू कॉल पूरी तरह से कर दी है फ्री। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे 6 रियासतों में 6 मुकामात के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का करने वाले हैं इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में होंगे शामिल। लाखों तलबा का लंबे अरसे से बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों का इंतजार हुआ खत्म। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई इम्तिहानात की तारीखों का किया ऐलान। 4 मई से शुरू होंगे सीबीएसई के इम्तिहानात। 10 जून तक चलेंगे ये इम्तिहानात। 15 जुलाई तक रिजल्ट भी। मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आरिफ अकील ने मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में हुए तशद्दुद पर सख्त तशवीश का किया इजहार। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी। जस्टिस मोहम्मद रफीक बने एमपी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जवाब किया तलब। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जरिए बारहा गुजारिश करने के बावजूद पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया की अराजी पर नाजायज तजावुजात को हटाने के लिए नहीं की थी मदद फराहम। जस्टिस नवीन चावला ने जामिया की अर्जी पर दिल्ली पुलिस और नाजायज तजावुजात करने वालों को नोटिस किया जारी। जल्द से जल्द जवाब तलब। रज़ा एकेडमी ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक आलमी तंजीम सेहत को लिखा खत। रज़ा एकेडमी ने अपने खत में कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की मांगी है जानकारी। रज़ा एकेडमी ने कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से खंजीर की चर्बी के इस्तेमाल का जाहिर किया था शक। एकेडमी ने कहा था अगर वैक्सीन में खंजीर की चर्बी शामिल है तो मुसलमान नहीं करेंगे इसका इस्तेमाल। मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल के मौजू पर गौर फिक्र करने के लिए बेंगलुरु में मुस्लिम दानिश्वरों का अहम इजलास। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने ली शिरकत। मुसलमान सियासी तौर पर क्यों कमजोर हो रहे हैं? मुस्लिम वोटों की अहमियत क्यों कम हो रही है? क्या मुस्लिम सियासी पार्टियों की जरूरत है? इस तरह के कई अहम उमूर पर दानिश्वरों ने किया तबादला ख्याल। आने वाले दिनों में किसी ठोस सियासी हिकमत अमली तश्कील देने का भी इजलास में लिया गया फैसला। कर्नाटक की मशहूर तालीमी इदारे इस्लामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए नई कमेटी का क़याम आया अमल में। 1979 में बेंगलुरु में कायम इस इदारे को कर्नाटक में मुस्लिम इंतजामिया की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज होने का एजाज भी हासिल है।
पिछले 18 वर्षों से यहाँ एडहॉक कमेटी कायम थी। इस कमेटी में MLC नसीर अहमद समेत कई बड़े चेहरे रहे हैं शामिल। एडवोकेट अब्दुल समद ने कहा, हाईकोर्ट के अहकामात के बाद रियासती हुकूमत ने अब नई कमेटी दी है तश्कील। कानपुर में CAA मुजाहरे के दौरान तशद्दुद का मामला, वकील नासिर खान अब इस मामले पर सेशन कोर्ट से रुजू करने की कर रहे हैं तैयारी। इससे पहले कानपुर के वकील नासिर खान ने CMM अदालत से किया था रुजू, लेकिन कोर्ट ने अर्जी को कर दिया था मुस्तरद। कानपुर में गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर को हुए तशद्दुद मामले में पुलिस की कार्रवाई पर मुख्तलिफ गोशों से उठाए जाते रहे हैं लगातार सवाल। अमरावती जिले के मीलघाट के कैलाश दहीकर हिमाचल प्रदेश में हो गए शहीद, उनकी आखिरी रस्मात उनके आबाई वतन मीलघाट में की गई अदा। सियासी लीडरान समेत हजारों लोगों ने पुरनम आंखों से शहीद को पेश किया खिराज अकीदत। इस मौके पर अमरावती की वजीर राब्ता यशोमती ठाकुर ने कैलाश को के घर वालों को दी तसल्ली, यकीन दिलाया हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स है करीब। उर्स की तैयारियों को लेकर हाल ही में जिला कलेक्टर ने दरगाह कमेटियों के साथ की थी अहम मीटिंग। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ज़ायरीन की सहूलियात को जहन में रखते हुए दरगाह कमेटी ने निज़ाम गेट पर LED करवाई है नस्ब। उर्स से मुतालिक तमाम तफसीलात की जाएंगी फराहम। दूसरी जानिब दरगाह के खादिमों ने LED नस्ब करने की मुखालिफत की है। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कांग्रेस पार्टी के सीनियर कॉरपोरेटर वीरेंद्र सिंह गाड़ी का बिला मुकाबला इंतखाब। कॉरपोरेशन में कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत हासिल। कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवारी दिए जाने के बाद उनके मुकाबले में किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी नहीं किया था दाखिल। वीरेंद्र सिंह ने अपनी जिम्मेदारी बेहतर तौर पर निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का जाहिर किया अज़्म। और चलिए बात करेंगे कोरोना की। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,822 मामले। इसके साथ ही कोरोना की तादाद 1,02,66,000 को पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,509 नए मामले, 58 मरीजों की मौत। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 19,32,000 से ज्यादा। मगरबी बंगाल में कोरोना के 1,170 नए मामले। रियासत में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद हुई 5,52,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 5,215 नए मामले, 30 कोरोना मरीज हुए फौत। 24 घंटों में 5,376 मरीज सेहतयाब हुए। इस सब के बीच 2 जनवरी को पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन का चलाया जाएगा ड्राई रन। वजारत सेहत ने यह फैसला किया एक आला सतही इजलास में। 28 और 29 दिसंबर को 4 रियासतों में किया गया था ट्रायल भी। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक आम शहरी पर किया हमला। हरि सिंह हाई स्ट्रीट की वारदात। मिलिटेंटों ने एक सुनार को मारी गोली, जख्मी हो जाने वाला सुनार न हो सका जापत। भदरवा जिला कोर्ट की इमारत में लगी आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। DGP दिलबाग सिंह ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी के दावे का किया दिफा। श्रीनगर के नवाह में फोर्सेस ने दौरान एनकाउंटर 3 मिलिटेंटों को किया था ढेर। DGP ने ताहम यकीन दिलाया पुलिस महलविकीन के अफराद खाना के दावों की भी करेगी जांच। महलूक लड़कों के अफराद खाना ने कहा है कि उनके बच्चे थे बेकसूर। लावेपुरा एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों में से दोनों के खानदानों ने दावा किया कि उनके लड़के फॉर्म दाखिल करने के लिए गए हुए थे यूनिवर्सिटी। वहीं लावेपुरा एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों के अफराद खाना से मुलाकात करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, इंसाफ तो भूल जाएं, लड़कों की लाशें भी गुस्सा के हवाले नहीं की गई। मुकस्सर एनकाउंटर में मारे गए 3 में से 2 का ताल्लुक था जिला पुलवामा से। लवाहिकीन का कहना कि दोनों का नहीं था मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक। वाक़े के खिलाफ कस्बा पुलवामा में रही हड़ताल।
कठुआ हीरानगर सेक्टर के झंडी इलाके में काली माता की मंदिर के करीब हुआ धमाका। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में तकरीबन 15 घंटों तक चलाया सर्च ऑपरेशन। सरहदी इलाका होने की वजह से यहां हमले का बना रहता है खतरा। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने एक वायरल वीडियो का खुद नोट लेते हुए की कार्रवाई। वायरल वीडियो में शिकायत कुनंदन ने इल्जाम लगाया था कि तहसील रामनगर के रेवेन्यू अफसरान आरबीए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कर रहे हैं रिश्वत का मुतालबा। बडगाम के एक प्राइवेट स्कूल में बरसरकार 115 से ज्यादा ड्राइवरों और कंडक्टरों को कर दिया गया बरतरफ। इन ड्राइवरों ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों ने फीस कर दी है अदा। उन्होंने सवाल किया कि फिर उन्हें क्यों किया जा रहा है बरतरफ। सीनियर एनसी लीडर शमीमा फिरदौस ने कहा, आर्टिकल 370 और 35A कश्मीरियों की शिनाख्त। उन्होंने दफा 370 और 35A की बहाली के लिए जद्दोजहद करने के अपने अज़्म का किया इआदा। एनसी हेडक्वार्टर श्रीनगर में शमीमा फिरदौस ने कही ये बात। डोगरीपुरा अवंतीपुरा की आबादी ने इलाके में अरसे से अधूरे पड़े पुल का काम पूरा करने की मांग करते हुए किया जबरदस्त एहतजाज। इन लोगों ने मांग की कि दरियाए झेलम पर इस पुल पर तामीरी काम जल्द अज जल्द किया जाए शुरू। तामीराती एजेंसी JKPCC पर इन एहतजाजियों ने सख्त बरहमी का किया इजहार। भदरवा में सड़कों को मुंजबिद होने से बचाने की कोशिश में रजाकार आए आगे। भदरवा म्युनिसिपल इंतजामिया हालिया बर्फबारी के बाद नजर आ रहा है मफलूज। भदरवा टाउन के गली कूचों और सड़कों पर पैदा हो गई है फिसलन। बर्फपोश सड़कों पर चलना बेहद दुश्वार। जस्टिस पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज की मुश्तरका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किए गए मुकर्रर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने इस दिन में एक हुक्मनामा किया जारी। जस्टिस पंकज मित्तल इलाहाबाद हाईकोर्ट के थे जज। अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान हरकत क़ल्ब बंद होने से पुलिस SPO मोहम्मद शफी खान की मौत पर समाज के मुख्तलिफ तबकात ने तशवीश का किया इजहार। मरहूम गुज़िश्ता कई बरसों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के ट्रैफिक को रेगुलेट करने की ड्यूटी बखूबी देते आ रहे थे अंजाम। कश्मीर के सरकर्दा आर्टिस्टों ने श्रीनगर में एक मीटिंग की मुनक्किद। आर्टिस्टों को दरपेश मसाइल पर की गई बातचीत। मीटिंग के दौरान आर्टिस्टों को हो रही माली परेशानियों पर भी तबादला ख्याल। जिला गांदरबल में मास्क पहनना रहेगा लाजिम। लोगों की तरफ से कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के मद्देनजर इंतजामिया का अहम कदम। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ज्यादातर लोग देखे जा रहे हैं अब मास्क के बगैर ही। फिजिकल डिस्टेंस का यानी सोशल डिस्टेंस का भी नहीं रखा जा रहा कोई ख्याल। वबाई दौर में रज़ाकारना तौर पर कोविड वॉरियर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देने वालों को तहनीत पेश करने के लिए जिला बारामूला के वाघूरा जोन में एक तक़रीब का एहतमाम। सरकारी स्कूलों में तलबा को दाखिला दिलवाने के लिए सफ़े अव्वल में रहे टीचरों की इस मौके पर की गई इज्जत अफजाई भी। जिस्मानी एतबार से पूरी तरह तैयार 2 बरस का तेंदुआ मुश्तबा हालात में पाया गया मुर्दा। जिला राजौरी थाना मंडी पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले डेरे की गली इलाके में ये वाक़या हुआ रौनमा। इत्तला मिलने पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की एक टीम ने जाए वारदात पर पहुंच कर लिया जायजा। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने एक ताज़ियती मजलिस का किया एहतमाम। हालिया अरसे में वफात पाने वाले शोरा और मुसन्निफीन को किया गया याद। शमसुर रहमान फारूकी और अर्श सहबाई की अदबी खिदमात को भी यहाँ किया गया याद। एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी को जमकर बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू में देवेंद्र सिंह राणा ने कहा, जम्मू कश्मीर के सिर्फ 4 अजला में बीजेपी हासिल कर सकी सीटें, बाकी मानदा 16 अजला में पार्टी नहीं दिखा पाई कोई कारनामा। जम्मू कश्मीर पुलिस दीगर इस्लाही कामों के साथ साथ मंशियात के खिलाफ भी अपनी जंग रखे हुए है जारी। इस मामले में समाज और इंफरादी सतह पर भी रोल निभाने की है बेहद ज़रूरत। इन बातों का इजहार SSP अनंतनाग संदीप चौधरी ने एक तकरीब के दौरान किया।
بانڈی پورہ میں کچھ عرصہ قبل ضلع اسپتال کو نئی عمارت میں منتقل کرنے کے بعد اسپتال کی پرانی عمارتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے لاوارث۔ مقامی لوگ سخت برہمی کا کر رہے ہیں اظہار۔ مقامی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرانی عمارت میں بی ایم او، ڈپٹی سی ایم او اور دیگر دفاتر کیے جائیں منتقل۔ بڑی چٹان کی زد میں آ کر بھلیسا کا ایک مزدور فوت۔ بدھ کے روز رامبن کے رامسو میں زیر تعمیر ٹنل میں پیش آیا واقعہ۔ ادا کر دی گئی صفدر کی آخری رسومات بھی۔ ریلوے ٹنل کے لیے کام کر رہے مزدوروں نے کمپنی پر لاپرواہی کا الزام لگایا اور کہا کہ محنت کشوں کے ساتھ کمپنی کا برتاؤ ہے بے حد خراب۔ قصبہ کلگام میں ناجائز طور پر پٹریوں اور سڑکوں پر قبضہ جمانے والوں کے خلاف مہم کا آغاز۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، تحصیلدار اور میونسپل کونسل عملے نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ ناجائز قبضہ ہٹائیں اور لوگوں کی آمد و رفت کو بنائیں یقینی۔ جموں کشمیر میں کووڈ کے نئے 227 پازیٹیو کیسوں کی نشاندہی۔ جموں ڈویژن سے 95 اور کشمیر سے 132 نئے کورونا کے معاملے آئے سامنے۔ اس دوران 249 کووڈ مریض ہوئے صحتیاب ہی۔ 24 گھنٹوں میں کووڈ متاثرہ 3 مریض ہوئے فوت۔ ڈگری کالج کرگل میں آل انڈیا آن لائن مشاعرے کا خاص اہتمام۔ سینٹر فار پرشین اسٹڈیز JNU دہلی سے وابستہ فارسی کے مشہور شاعر پروفیسر اخلاق آہن اس مشاعرے میں مہمان خصوصی رہے۔ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ، لیہ اور کرگل کے معروف شعراء اس مشاعرے کا بنے حصہ۔ محکمہ فوڈ اینڈ سول سپلائز نے ضلع اننت ناگ کے مختلف کمرشل اداروں میں غیر قانونی طریقے سے استعمال کیے جا رہے گھریلو LPG سلنڈرز کو ضبط کرنے کے لیے ایک خاص مہم کا کیا ہے آغاز۔ اس مہم کے تحت کئی نجی نرسنگ ہومز، ریسٹورنٹس اور دکانوں سمیت کئی تنصیبات پر چھاپے ماری۔ اڑی میں BDC چیئرمین رفیق ملوٹ نے سرپنچوں اور پنچوں کی ایک میٹنگ کی منعقد۔ علاقے کے لوگوں کو درپیش مسائل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے SBM اسکیم کے تحت مستحقین میں 70 لاکھ روپے کی رقم بھی تقسیم۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں اپنی جیت درج کرنے والے نومنتخب ممبران کی حلف برداری دی گئی انجام۔ میونسپل کونسل کولگام کے نومنتخب ممبران نے کولگام ٹاؤن ہال میں حلف برداری کی تقریب میں لیا حصہ۔ ایڈیشنل DDC کولگام ریاض احمد صوفی نے ممبران کو عہدے اور رازداری کا دلایا حلف۔ میونسپل کونسل پلوامہ کی خالی نشستوں کے لیے نومنتخب کونسلرز کو دلایا گیا حلف۔ DC آفس پلوامہ میں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر کی سربراہی میں ایڈیشنل DC اونتی پورہ نے میونسپل کونسلرز کو دلایا حلف۔ میونسپل کونسل بانڈی پورہ کے دفتر میں حلف برداری کی تقریب منعقد۔ 2 نو منتخب کونسلرز افروزہ بیگم اور نصیر احمد میر کو عہدے اور رازداری کا دلایا گیا حلف۔ دونوں کونسلرز کو ADDC بانڈی پورہ نے دلایا یہ حلف۔ حالیہ برفباری کے بعد ضلع کشتواڑ کے بیشتر علاقوں میں رات کے وقت گر جاتا ہے پارا۔ پھسلن اور مسائل کے چلتے کشتواڑ سے اندرول چاتھرو ہائی وے ہو گئی تھی بند۔ پھسلن کے نتیجے میں سڑک پر گاڑیاں چلانا ہو گیا تھا دوبھر۔ متعلقہ حکام نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے کیے اقدامات۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی بھدرواہ نے بچوں کے حقوق پر آگاہی کیمپ کا کیا اہتمام۔ اس دوران خواتین سے متعلق قوانین پر ایک ہینڈ بک بھی حاضرین میں کی گئی تقسیم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کمپلیکس بھدرواہ میں پروگرام کا انعقاد۔ پنس کا لوئر چھجلا علاقہ کئی عرصے سے بنیادی سہولیات سے محروم۔ بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو پیش آ رہی ہیں کافی دقتیں۔ ان کا کہنا ہے انہیں پانی سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے کئی کلومیٹر دور چشمے سے لانا پڑتا ہے پانی۔ کچھ خبریں آندھرا تلنگانہ سے بھی۔ حیدرآباد کی مشہور کل ہند صنعتی نمائش 31 جنوری 2021 تک کے لیے کر دی گئی ہے ملتوی۔ نمائش سوسائٹی کے صدر اور ریاست کے وزیر صحت ای راجندر نے اس بات کی دی جانکاری۔ کہا جلد ہی نمائش کیسے منعقد کی جائے اس پر کیا جائے گا اہم فیصلہ۔ شادیوں اور دیگر تقاریب کو محدود انداز کے ساتھ منعقد کرنے کی دی گئی ہے اجازت۔ نمائش میں زیادہ لوگ آتے ہیں، اس کے لیے 31 جنوری تک مرکزی وزارت داخلہ کے
रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की जरूरत। कोरोना टीके के सिलसिले में रियासती वजीर का बयान, कहा रियासत में इस टीके को देने के लिए की जा रही हैं तमाम तैयारियां। टीके की तकसीम के सिलसिले में हैदराबाद को तरजीह देने का भी लगातार मुतालबा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नए साल की तकारीब पर पाबंदी आयद न करने पर रियासती हुकूमत पर शदीद बरहमी का किया इजहार। पूछा, नए साल की तकारीब पर क्यों नहीं लगाई गई पाबंदी। हाईकोर्ट ने मीडिया में आने वाली खबरों पर अपने तौर पर मामले की समाअत। हाईकोर्ट ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, हुकूमत क्यों बरत रही है इतनी लापरवाही। हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि नए साल की तकारीब के ताल्लुक से 7 जनवरी को पेश की जाए मुकम्मल रिपोर्ट। तेलंगाना पुलिस सरबराह महेंद्र रेड्डी ने रियासती पुलिस की कारकर्दगी पर पेश की सालाना रिपोर्ट। कहा, 2020 में पुलिस ने किया बेहतर काम। महेंद्र रेड्डी ने कहा, गुज़िश्ता साल की बनिस्बत रवां बरस 6% जराइम में कमी की गई रिकॉर्ड। इस मौके पर पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी रहे मौजूद। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने मुलाजमीन तंजीमों के लीडरों के साथ इजलास का किया इनेकाद। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, आला ओहदेदार और सेक्रेटेरिएट यूनियन के लीडरों की शिरकत। इजलास में पीआरसी मुलाजमीन की तकर्री तबादलों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने पहले ही ओहदेदारों को पीआरसी समेत मुलाजमीन के तमाम मसाइल फरवरी के आखिर तक हल करने की दी हिदायत। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने आरोग्य श्री स्कीम को आयुष्मान भारत स्कीम से मजबूत करने का किया फैसला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वज़ीर आला केसीआर के फैसले की वजाहत। साल 2018 में मरकजी हुकूमत ने आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट करवाया था मुतारुफ। पहले वज़ीर आला ने आयुष्मान भारत स्कीम की सख्ती के साथ की थी मुखालिफत। ताहम केसीआर ने आयुष्मान भारत स्कीम के अब रियासत में निफाज का किया फैसला। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से सिंगारेड्डी को मेडिकल कॉलेज जल्द अता करने की अपील। उन्होंने वज़ीर आला से अपना वादा पूरा करने का किया मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत से किसानों के मसाइल हल करने का किया मुतालबा। उन्होंने कहा, मरकज की हठधर्मी से एनडी के साथ इसका साथी छोड़ रहे हैं साथ। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने रियासत के आयमा और मौज़नीन के माहाना एजाजिया के बकायाजात कर दिए जारी। आयमा और मौज़नीन को माहाना 5000 रुपये दिया जाता है एजाजिया। ग्रांट इन एड फंड्स के तहत 9289 आयमा और मौज़नीन को 4,65,45,000 रुपये की इजराई। मोहम्मद सलीम ने कहा, बहुत जल्द बाकी रकम भी कर दी जाएगी जारी। उन्होंने कहा, आयमा और मौज़नीन के एजाजिया की इजराई से हुकूमत को खुसूसी दिलचस्पी। तेलंगाना के रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों की तौसीह। मल्ला रेड्डी ने कहा, कैमरे हैं शहरियों की सलामती के लिए। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से की अपील, वो दीगर इलाकों में भी ऐसे ही सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए करें जरूरी इक़दाम। सीसीटीवी कैमरे असली पुलिसिंग का अहम पहलू। तकरीबन 67% जराइम की वारदातें इसके जरिए की जा रही हैं हल। टास्क फोर्स पुलिस वेस्ट जोन हैदराबाद ने 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से गांजा किया जब्त। मुलजिमीन मारेटपल्ली सिकंदराबाद में नशे के आदी एक शख्स को गांजा कर रहे थे फरोख्त। मुलजिमीन कम कीमत पर ममनू अशिया की गैर कानूनी तरीके से खरीदारी करते और इसको भारी कीमत पर करते थे फरोख्त। एक इत्तला मिलने पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने मारेटपल्ली सिकंदराबाद के फ्लैट पर छापा मारते हुए करी हैं ये गिरफ्तारियां। तेलंगाना में कोविड-19 के 415 ताज़ा मामले। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,86,354। रियासत में कोरोना से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,78,800 से ज्यादा हो गई। रियासत में एक्टिव मामले 5,974। चेयरमैन एथिक्स कमेटी क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा, कोरोना वैक्सीन से बहुत कम होगा नुकसान। कोरोना के 2 वैक्सीन की ट्रायल का चल रहा है 3रा मरहला।
डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा, जनवरी और फरवरी में आवाम के लिए कोरोना वैक्सीन होगी दस्तयाब। उन्होंने कोरोना से महफूज रहने के लिए आवाम को एहतियाती तदाबीर को जारी रखने की अपील। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 14 गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। वज़ीर आला ने कैंप ऑफिस में वर्चुअल प्रोग्राम में गाड़ियों को किया रवाना। ये गाड़ियां असली सहूलत से लैस, रियासत में गाड़ियों की तादाद हो गई 36। इस प्रोग्राम में रियासती पुलिस सरबराह और दीगर भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी आदित्यनाथ ने संभाला ओहदा। नीलम साहनी अपनी खिदमात से हुई सुबकदोश। नीलम साहनी अब रियासती हुकूमत की होंगी मुशीर। आंध्र प्रदेश महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमटी कृष्णा बाबू का बयान, एपीएसआरटीसी की जानिब से नए साल और संक्रांति के लिए खुसूसी बस सर्विसेज का इंतजाम। आंध्र प्रदेश के इलाके कंडापल्ली की दरगाह हजरत सैयद शाह बुखारी के मुतवल्ली अल्ताफ रजा ने रियासती हुकूमत से काजियों के वक़ार को बहाल करने की मांग। उन्होंने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। एपी के नंदियाल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक गेट टुगेदर प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश के रियासती सेक्रेटरी की शिरकत। करनूल रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए अवाम को मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है जनवरी में। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम स्वांग ने कहा, विजयनगरम के रामतीर्थम में मजहबी मुकाम को नुकसान पहुंचाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। उन्होंने कहा, नहीं बख्शा जाएगा कसूरवारों को। करनूल भुट्टा फाउंडेशन की जानिब से एक गरीब तलबा को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए 1 लाख रुपए की माली मदद की गई फराहम। करनूल की तलबा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए जाना चाहती थी यूके। तो स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।